हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का जो हिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीरीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। मतलब इसमें से हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फोर्थ चैप्टर तक हम लोगों ने पहले ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लीजिए, जिसमें फर्स्ट 4 चैप्टर जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स है उसको हम लोग करने वाले हैं। और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी स्टडी मटेरियल्स है जो कि मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर फिफ्थ है, चैप्टर फिफ्थ क्या है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु रोट द बुक रिहला एन अकाउंट ऑफ ट्रेवल्स। रिहला को किसने लिखा है? तो रिहला को किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। रिहला क्या है? डिटेल ट्रेवलोग है। इब्न बतूता ने जिसको लिखा था, उन्होंने जब इस्लामिक वर्ल्ड का जर्नी किया था और इंडिया का जब जर्नी किया था, उसमें उन्होंने रिहला को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ अल बिरूनिस किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है उसका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था? तो उसका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था आपका? अरबिक। अरबिक में जो किताब उल हिंद है वो सबसे पहले लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच सुल्तान अपॉइंटेड इब्न बतूता एज काजी इन हिज कोर्ट। मतलब किस सुल्तान ने इब्न बतूता को अपने कोर्ट में एक जज के रूप में अपॉइंट किया था? तो वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब इब्न बतूता को अपने कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट किया था, क्योंकि वो उनके स्कॉलरशिप से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फ्रेंकोइस बर्नियर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फ्रेंकोइस बर्नियर जो है इंडिया में किसके वक्त आया था? तो फ्रेंकोइस बर्नियर जो है इंडिया में आपके औरंगजेब के टाइम पे आया था, 17th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अकॉर्डिंग टू अल्बिडोनी द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वास। अल्बिडोनी के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम का जो सबसे बड़ा अंतर था वो क्या था? वो था आपका रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स। अल्बिडोनी को ऐसा लगा कि जो रिलीजियस बिलीव एंड कस्टम है हिंदू और मुस्लिम का बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ड्रेस, फूड हैबिट, लैंग्वेज, ये सब उतना डिफरेंट उनको नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इम्प्रेस इब्न बतूता मोर अबाउट इंडियन सिटीज। इब्न बतूता को इंडियन सिटीज को लेके सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव क्या लगा? तो इंडियन सिटीज को लेके इब्न बतूता को सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगा आपका बस्लिंग मार्केट एंड ट्रेड। इब्न बतूता ने बहुत ही ज्यादा मार्केट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो मार्केट के बारे में डिटेल किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने बहुत ही डिटेल लिखा है मार्केट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बर्नियर कंपेयर द मुगल एम्पायर टू विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बर्नियर ने मुगल एम्पायर को किस टाइप के गवर्नमेंट के साथ कंपेयर किया? तो बर्नियर ने मुगल एम्पायर को फ्यूडलिज्म के साथ कंपेयर किया है। बर्नियर ने कहा है जो फ्यूडलिज्म टाइप का जो गवर्नमेंट है वो मुगल एम्पायर में फॉलो किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द टर्म किताब उल हिंद मीन्स। किताब उल हिंद जो है वो क्या मतलब है? मतलब किताब उल हिंद का मतलब आपसे पूछा गया है। किताब उल हिंद का मतलब है बुक ऑफ इंडिया। बुक ऑफ इंडिया माने बुक ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की किताब। सिंपल, किताब उल हिंद का जो मतलब है वही पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू बर्नियर वन मेजर फ्लो ऑफ मुगल इंडिया वाज। बर्नियर के हिसाब से मुगल इंडिया में क्या एक बहुत ही बड़ा गलती था या फिर कमी था जो मुगल इंडिया में बर्नियर के हिसाब से लगा? तो वो था आपका लेक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बर्नियर को लगा कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है मुगल इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 10, विच ट्रेवलर प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया। उनमें से कौन सा ऐसा ट्रेवलर है जो इंडिया के पोस्टल सिस्टम के बारे में बताता है? तो इंडिया के पोस्टल सिस्टम के बारे में आपका इब्न बतूता जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता है, जिसमें फूड पोस्ट, हॉर्स पोस्ट सबके बारे में बताता है। तो ये आप पोस्टल सिस्टम के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, जो उलुक दावा ये सब था, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद जो आपका चैप्टर 6 है, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, इससे भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। तो इनमें का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द लिंगायत मूवमेंट इन कर्नाटका। लिंगायत आप ये देख सकते हो वही लोग हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे लिंगायत। तो लिंगायत मूवमेंट जो है कर्नाटका में, उसका फाउंडर कौन है? तो उसका फाउंडर है बसावना। बसावना जो है वो लिंगायत का फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द भक्ति मूवमेंट बिकम प्रोमिनेंट इन साउथ इंडिया अंडर द।
भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में कब ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ? तो अलवार और नैनार्स के टाइम में भक्ति मूवमेंट जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ अद्वैत फिलोसफी प्रोमोटेड बाय शंकराचार्य? शंकराचार्य ने जो अद्वैत फिलोसफी को प्रमोट किया था, उसका सेंट्रल आइडिया क्या था? तो अद्वैत फिलोसफी का जो सेंट्रल आइडिया था वो था एब्सोल्यूट नॉन ड्यूअलिज्म। अद्वैत में नॉन ड्यूअलिज्म को कहा गया है कि मतलब सिंगल जो है, एब्सोल्यूट एक ही है, वही भगवान है। He emphasized that the soul and the supreme being are one and the same. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सूफीज इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पिरिचुअल ऑर्डर नोन एज। इंडिया में जो सूफीज है वो स्पिरिचुअल ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो उन स्पिरिचुअल ऑर्डर्स का नाम क्या है? मतलब उन स्पिरिचुअल ऑर्डर्स को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उनको हम लोग तरीकास के नाम से जानते हैं। तरीकास जो है सूफी ऑर्डर और सिलसिला वेर स्पिरिचुअल lineages that passed on teaching through a chain of teachers. तरीकास। क्वेश्चन नंबर 5, which bhakti saint is known for his words questioning religious orthodoxy and advocating unity of God? इनमें से कौन सा भक्ति सेंट है जो कि अपने वर्सेस के बारे में जाना जाता है, वर्सेस को लेके जाना जाता है, जिसमें वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं? तो है आपके कबीर। कबीर जो है रिलीजन को, रिचुअल्स को, कास्ट को, ऐसा को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और वो फॉर्मलेस गॉड को डिवोशन में, मतलब निर्गुणा भक्ति में वो बिलीव करते हैं कबीर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट वाज द कॉमन प्रैक्टिस इन बोथ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन? भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में एक कॉमन प्रैक्टिस था, वो क्या था जो दोनों में फॉलो किया जाता था? तो वो था आपका एम्फोसिस ऑन पर्सनल डिवोशन। पर्सनल डिवोशन पे दोनों ही जो लोग थे वो फोकस करते थे, मतलब भक्ति ट्रेडिशंस वाले और सूफी वाले दोनों में ही ये कॉमन था कि दोनों पर्सनल डिवोशन पे फोकस किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हु रोट द सूर सागर एंड पॉपुलराइज डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा? सूर सागर जो है एक कंपाइलेशन है जिसको किसने लिखा है? तो सूर सागर जो है, इसका नाम में ही सूर है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका सूरदास। सूरदास ने लिखा था, जो कि एक ब्लाइंड पोइट थे। उन्होंने कृष्णा भक्ति में वो सूर सागर को लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द चिश्ती सिलसिला वाज प्रोमिनेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? चिश्ती सिलसिला जो है इंडिया के किस पार्ट में प्रोमिनेंट है? तो चिश्ती सिलसिला जो है आपके इंडिया के दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया जो था उधर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। चिश्ती ऑर्डर जो है किसने फाउंड किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट ही है आपके इस चैप्टर का। ये चिश्ती को किसने फाउंड किया था? चिश्ती ऑर्डर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मीराबाई वॉज द डिवोटी ऑफ। मीराबाई किसके डिवोटी थे? तो मीराबाई आपके कृष्ण के डिवोटी थे। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म खनका इज एसोसिएटेड विद। खनका जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है? तो खनका जो है आपके सूफी हॉस्पिसेस से एसोसिएटेड है। खनका क्या थे? सूफी हॉस्पिसेस को खनका कहा जाता था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। विजयनगर जो चैप्टर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो हरिहरा एंड बुक्का जो थे विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1336 सीई में इसको फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द सिटी ऑफ विजयनगर? विजयनगर के सिटी में वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या था? तो वाटर का मेन सोर्स जो है विजयनगर एम्पायर में वो था आपका टैंक्स एंड कैनल्स। ये देख सकते हैं आप, एक टैंक है, इसी टाइप का टैंक्स एंड कैनल जो है वो विजयनगर एम्पायर में वाटर का मेन सोर्स था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द सेक्रेट सेंटर ऑफ विजयनगर हैड टेम्पल्स प्राइमरीली डेडिकेटेड टू। जो सेक्रेट सेंटर था विजयनगर का, रॉयल सेंटर का एक पार्ट था, इसमें जो टेम्पल्स थे उनमें वो प्राइमरीली किस गॉड के लिए थे? तो वो प्राइमरीली मतलब आपका यहाँ पे जितने भी गॉड्स है, जैसे कि शिवा, कृष्णा, विष्णु, हर किसी के डिवोशन में वहां पे जो टेम्पल्स थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू वेरियस डेटीज लाइक विरूपक्ष, शिवा, विठला, विष्णु एंड कृष्ण। ये अलग अलग नाम थे वहां पे जो उस टाइम पे जाना जाता था। शिवा को विरूपक्ष के नाम से जाना जाता था और विष्णु को विठला के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द मेन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विजयनगर वास। विजयनगर एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन लैंग्वेज था वो क्या था? तो वो था आपका तेलुगु। तेलुगु जो है विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन का मेन लैंग्वेज था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द फेमस विठला टेम्पल एट हम्पी इज नोन फॉर। ये है विठला टेम्पल। तो विठला टेम्पल जो है वो किस चीज के लिए जाना जाता है? हम्पी में जो है वो किस चीज के लिए जाना जाता है?
विठला टेम्पल जो है आपके स्टोन चेरियट के लिए जाना जाता है। चेरियट माने रथ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रथ की तरह है, तो इसी के लिए विठला टेम्पल जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द महानवमी डिब्बा प्लेटफॉर्म? महानवमी डिब्बा जो है उसका क्या पर्पस था? ये देख लीजिए, महानवमी डिब्बा ऐसा कुछ दिखता था, अभी भी ये मतलब है, अगर आप विजयनगर में विजिट करते हैं तो आपको ये दिखने को मिलेगा। तो ये जो महानवमी डिब्बा है उसका मेन पर्पस क्या था? तो वो था आपका रॉयल सेरेमनीज एंड व्यूइंग प्रोसेशन। प्रोसेशंस वगैरह जो थे उनको देखने में काम आता था, और रॉयल सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म किया जाता था महानवमी डिब्बा में। इसके अलावा जो आपका महानवमी के रिलेटेड जो रिचुअल्स वगैरह था वो भी यहाँ पे किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565 लेड टू। जो बैटल ऑफ तालीकोटा था, ठीक है, उससे क्या हुआ, मतलब 1565 में जो बैटल हुआ उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो हुआ आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर सिटी। विजयनगर जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था जब वो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, उसके बाद से विजयनगर जो है डिक्लाइन होने लगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द साइट ऑफ हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हम्पी जो है वो किस रिवर पे लोकेटेड है? तो हम्पी जो है आपके तुंगभद्रा रिवर पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू द बेस रिलीफ्स इन विजयनगर टेम्पल डिपिक्ट? बेस रिलीफ सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक तरह से स्क्रिप्चर्स वगैरह ही है जो वाल्स वगैरह पे लिखे रहते हैं नीचे की तरफ। तो वो विजयनगर टेम्पल्स में क्या डिपिक्ट करते हैं? तो विजयनगर टेम्पल पे जो बेस रिलीफ्स है वो आपका कोर्ट सीन्स एंड म्यूजिकल प्रोसेशंस वगैरह को डिपिक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड विजयनगर एंड प्लेस्ड इट्स वेल्थ एंड ग्रैंडियर? इनमें से कौन सा ऐसा जो फॉरेन ट्रेवलर है उन्होंने विजयनगर एम्पायर में विजिट किया और उसके वेल्थ को प्रेस किया? तो वो है आपके अब्दुल रजक। अब्दुल रजक ने जो विजयनगर का वेल्थ है उसको बहुत ही ज्यादा प्रेस किया, और उसको प्रोस्पेरस और इम्प्रेसिव सिटी के नाम से मतलब कहा। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने 4 चैप्टर्स और कर लिए, और अभी हम लोग का एक और चैप्टर बाकी है, मतलब 3 चैप्टर हुआ है। एक और चैप्टर जो है हम लोगों को करना है। तो इसमें क्या है, पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट। ये जो हमारा एक चैप्टर है, आज का लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम लोग और जो नेक्स्ट 4 चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो 8th चैप्टर है इसमें क्या है, 8th चैप्टर में जो आपका पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुगल रेवेन्यू वाज। तो मुगल रेवेन्यू उसका प्राइमरी सोर्स क्या था? तो मुगल रेवेन्यू का जो प्राइमरी सोर्स था वो था आपका लैंड टैक्स। लैंड टैक्स जो है मुगल रेवेन्यू का जो प्राइमरी सोर्स था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस वक्त जो मेजर लोगों का कंपोजिशन था, मेजर पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट था, तो लैंड रेवेन्यू जो था वो मेजर रेवेन्यू सोर्स था मुगल एम्पायर का। क्वेश्चन नंबर 2, द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट इंट्रोड्यूस बाय राजा टोडरमल अंडर अकबर वाज कॉल्ड। जो राजा टोडरमल है, टोडरमल के अंदर जो रेवेन्यू असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टम, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जब्ती सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट डज द टर्म जागीर रेफर टू? जागीर का मतलब पूछा गया है आपसे, जागीर क्या है? तो जागीर जो है आपका लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट है। जागीर जो है मतलब लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट है, मतलब कि एक लैंड का पार्ट दिया जाता है जागीरदार को। जागीरदार जो है वो जागीर के ओनर होते हैं, तो जागीरदार को क्या दिया जाता है? लैंड का पार्ट। वो क्या करते हैं, वहां पे लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते हैं और वहां का डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द रोल ऑफ मुकदम इन ए विलेज वास। मुकदम जो होते थे, विलेज हेड होते थे, उनका रोल क्या है वो पूछा गया है। तो मुकदम का जो रोल है वो है आपका रेवेन्यू कलेक्ट करना और विलेज को रिप्रेजेंट करना। मुकदम कौन थे? विलेज हेडमेंट्स थे, जो कि क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे और रेवेन्यू ऑफिसर्स को कोऑर्डिनेट किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर द लैंड कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स ड्यूरिंग मुगल रूल? मुगल रूल के टाइम में जो क्या टर्म था वो यूज किया जाता था पीजेंट्स के द्वारा जो लैंड था उसको रेफर करने के लिए? पीजेंट जो लैंड को कल्टीवेट करते थे उसको रेफर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? पोलज। पोलज जो है वो वेल कल्टीवेटेड लैंड को कहा गया है। इसके बाद लैंड का और भी वेराइटी है, जैसे कि पोलज, पर्वती, बंजर, चाचर, वो सब भी एक बॉक्स में दिया गया है बुक में, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जमींदार अंडर द मुगल वेयर। जमींदार जो है मुगल के अंदर वो क्या करते थे? तो जमींदार थे जो वो थे आपके हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड्स हु कलेक्टेड रेवेन्यू। जमींदार कौन थे? हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आईनी अकबर वाज कंपाइल्ड बाय। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट टर्म वाज यूज्ड फॉर स्टेट कंट्रोल लैंड अंडर द मुगल एम्पायर? जो मुगल एम्पायर है उसमें जो स्टेट कंट्रोल लैंड था
उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता था? तो इसके लिए आपका खलीसा टर्म यूज किया जाता था। खलीसा लैंड वाज डायरेक्टली मैनेज बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। खलीसा एक ऐसा लैंड था जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर चलता था। उसका जो रेवेन्यू था वो डायरेक्टली आपका इंपीरियल ट्रेजर में जाता था, मतलब राजा के पास जाता था डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ग्रुप मेंटेन एक्सटेंसिव जियोलॉजिस एंड प्लेड ए की रोल इन रूरल सोसाइटी? जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि मतलब डिसेंट, मतलब कि एक तरह से आपका कह सकता है कि फैमिली का डिसेंट, मतलब बाप का बेटा फिर से जमींदार बना, वही टाइप का। तो ऐसा जियोलॉजी है वो कहाँ पे फॉलो किया जाता था? जमींदारों में फॉलो किया जाता था। एक जमींदार है, उसका जो बेटा है वो नेक्स्ट जमींदार बन रहा था। यही चीज यहाँ पे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ड्यूरिंग अकबर रेन व्हाट वाज द एवरेज शेयर ऑफ स्टेट रेवेन्यू डिमांड फ्रॉम द टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसमें से कितना रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करता था एज ए टैक्स? तो टैक्स के रूप में जो अकबर के टाइम में गवर्नमेंट जो है आपका 1/3 ऑफ रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। स्टेट जनरली क्लेम्ड 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एज रेवेन्यू अंडर द जप्ती सिस्टम। तो यही थे आज के क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने तो चार, मतलब जो चैप्टर्स थे उस चार चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किए। इसके बाद जो और भी चैप्टर्स है चार, उनको हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा इसी सीरीज का उसमें कवर करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको आपको जो स्टडी मटेरियल्स है वो इजीली एक्सेस कर पाए आप। थैंक यू ऑल।